नेक्स्ट देखिए इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में नंबर 3, इसे हम कहते हैं वन पॉइंट स्लोप फॉर्म। वन पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो ये वन पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होती है देखिए, अगर हमें किसी लाइन के ऊपर एक पॉइंट दे दिया जाए x1 y1 और हमें इस लाइन की स्लोप बता दी जाए कितनी है। अगर मैं मान लो इस लाइन की स्लोप है m, तो हमें किसी लाइन की स्लोप और उसके ऊपर एक पॉइंट दिया जाए तो इक्वेशन ऑफ लाइन हम लिखते हैं y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। इट्स कॉल्ड वन पॉइंट स्लोप फॉर्म, जिसमें m है स्लोप और x1 y1 फिक्स पॉइंट है लाइन के ऊपर। और ये भी बहुत ही सिंपल सी फॉर्म है और किस तरह से बनी है देख सकते हैं। अगर हमें इस लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है तो इसके लिए जर्नल पॉइंट लाइन के ऊपर ले लेते हैं x कोमा y। अब हम अगर इस लाइन के ऊपर पॉइंट P को कहीं पर भी ले जाएंगे तो देखिए जो स्लोप होगी इस लाइन AP की वो m ही रहेगी, क्योंकि पॉइंट P कहीं पर भी जाए वो लाइन के ऊपर रहेगा। और इस लाइन की स्लोप हमें अगर m दे रखी है तो हम इस लाइन की स्लोप फाइंड आउट करें अगर टू पॉइंट फॉर्म से ए और पी के कोऑर्डिनेट से, तो वो m के इक्वल होनी चाहिए। अब देखिए ये जो हमारे पास पॉइंट ए और पी है इसके कोऑर्डिनेट से हम लिख सकते हैं स्लोप वाई टू माइनस वाई वन, यानी कि y माइनस वाई वन, वाई टू और x2 की जगह x और y है, x माइनस एक्स वन इज इक्वल टू m। तो देखिए ये बन गया हमारा y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो ये हमारी वन पॉइंट स्लोप फॉर्म होती है। अगर हमें लाइन की स्लोप और उसके ऊपर एक पॉइंट दिया जाए तो इसका यूज करके हम लाइन की इक्वेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। आप इसको टू पॉइंट फॉर्म से भी समझ सकते हो जो हमने अभी की थी। हमारी टू पॉइंट फॉर्म थी y माइनस वाई वन अपॉन वाई टू माइनस वाई वन इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। ये हमारी वन पॉइंट स्लोप फॉर्म थी। अगर हम इस y2 माइनस वाई वन को ले जाके ऊपर मल्टीप्लाई कर दें तो ये y माइनस वाई वन इज इक्वल टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस एक्स वन, जो नीचे लिखा है उसको मैंने इसके साथ लिख दिया और ये x माइनस एक्स वन एज इट इज इस तरह से लिख दिया। देखिए किसी भी लाइन के ऊपर दो पॉइंट दे रखे हो तो ये जो y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस एक्स वन है, ये होती है उस लाइन की स्लोप। तो यहाँ पर अगर मैं इसकी वैल्यू m रख दूं तो देखिए यही इक्वेशन हमारे पास दोबारा मिल जाएगी, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो इट्स कॉल्ड वन पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो इसके लिए हमें दो चीजें चाहिए होंगी, लाइन के ऊपर एक गिवन फिक्स पॉइंट x1 y1 और एक लाइन की स्लोप। अब चलिए इसका यूज करके एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। हमें कह दिया जाए कि ट्रायंगल ए बी सी, चलिए ए बी सी इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट ले रहा हूँ, ए है 2 3, बी ले लेते हैं 4 कोमा माइनस वन और सी पॉइंट ले लेते हैं 6 कोमा 3। ठीक है, ये हमारे पास ये 6 कोमा, इसमें थोड़ा सा बदलाव कर देता हूं मैं जानबूझ के, थोड़ा कैलकुलेशन में दिक्कत ना हो। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट में ले लेता हूँ 6 कोमा 5। अब ये हमारे पास ट्रायंगल है और हमें कह दिया जाए फाइंड इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड्स या फाइंड ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी। हम इस ट्रायंगल के ऑर्थो सेंटर फाइंड आउट करने के लिए कहा जाए तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखिए हमने पढ़ा था ऑर्थो सेंटर जो होता है वो हमारा एल्टीट्यूड्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है। जहां पे ट्रायंगल के एल्टीट्यूड्स मीट करते हैं उस पॉइंट को हम कहते हैं ऑर्थो सेंटर। दो एल्टीट्यूड जहां पर मीट करेंगे तीसरा भी वहीं पे ही करेगा, तो तीनों की जरूरत नहीं है, दो से काम चल जाएगा। अब देखिए मुझे अगर ये ऑर्थो सेंटर एच फाइंड आउट करना है तो इसके लिए मुझे इक्वेशन चाहिए होगी एडी और बीई की। अगर दो लाइन की इक्वेशन हमारे पास हो तो उसको सॉल्व करके जो एक्स और वाई की वैल्यू आती है वो उन दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, देखिए एडी एंड बीई। तो एडी और बी कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए देखिए मुझे एडी की अगर इक्वेशन फाइंड आउट करनी है तो इसके लिए मेरे पास इस लाइन एडी के ऊपर एक पॉइंट 2 3 अवेलेबल है।
डी को मैं सीधा नहीं बोल फाइंड आउट कर सकता, क्योंकि डी हमारा कोई मिड पॉइंट नहीं है। जैसे पिछले वाले केस में जब हमने मीडियन फाइंड आउट किए थे तो डी हमारा मिड पॉइंट था, मगर यहाँ पे डी मिड पॉइंट नहीं है, ये एल्टीट्यूड है। तो अगर मैं ए डी की स्लोप फाइंड आउट कर लूं तो मैं ए डी लाइन की इक्वेशन लिख सकता हूं। तो वो कहाँ से मिलेगी, देखिए अगर मैं स्लोप ऑफ बीसी फाइंड आउट करना चाहूं तो ये फाइंड आउट मैं कर सकता हूं यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास लाइन के ऊपर ये दो पॉइंट्स दे रखे हैं बी और सी। इसकी हेल्प से हम इस बीसी की स्लोप लिख सकते हैं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, 6 माइनस 4। तो देखिए 6/2 दैट इज 3। ये हमें स्लोप मिल रही है बीसी की। अब जो बीसी है हमारी वो परपेंडिकुलर है एडी के साथ। हमने पढ़ा था कि अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हो तो m1 m2 माइनस 1 के इक्वल होता है। तो इसका मतलब मैं अगर बीसी की स्लोप देखूं 3 है तो उससे मैं एडी की स्लोप लिख सकता हूं। स्लोप ऑफ एडी होनी चाहिए -1/3। देखिए इन दोनों का प्रोडक्ट -1 होता है। अगर एक लाइन की स्लोप 3 है तो उसके परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप लिख सकते हैं हम -3। अब अगर हमारे पास स्लोप है एडी की -3 और एडी के ऊपर एक पॉइंट हमें ए दिया हुआ है 2,3, इससे हम इक्वेशन लिख सकते हैं एडी की। इक्वेशन ऑफ लाइन एडी होना चाहिए y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स, वन पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो देखिए y माइनस y1 जो x1 y1 है वो ये पॉइंट है a 2,3, तो y1 हो जाएगा 3। m है हमारे पास -1/3 और x माइनस x1 दैट इज x माइनस 2। तो इसको देखिए मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूं तो हमें मिल जाएगा 3y माइनस 9 इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2, जिसे लिख सकते हैं x प्लस 3y माइनस 11 इज इक्वल टू 0। तो देखिए ये हमें इक्वेशन मिल चुकी है एडी की। अब सेम वे से हम फाइंड आउट करना चाहेंगे इक्वेशन ऑफ बीई। तो उसके लिए हमें सबसे पहले स्लोप चाहिए होगी बीई की। वो जो स्लोप बीई की है वो हमें मिलेगी एसी की स्लोप की हेल्प से। चलिए यहाँ पर मैं अगर स्लोप ऑफ एसी लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 दैट इज 2/4 विच इज इक्वल टू 1/2। तो एसी की स्लोप है 1/2, तो इससे मैं स्लोप ऑफ बीई लिख सकता हूँ। देखिए एसी और बीई भी परपेंडिकुलर है, तो अगर हमारे पास AC की स्लोप है उससे हम BE की स्लोप लिख सकते हैं -2। अगर AC की स्लोप 1/2 है तो BE की स्लोप होनी चाहिए -2, क्योंकि ये दोनों की स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। अब देखिए हमारे पास BE की स्लोप भी है और BE के ऊपर एक पॉइंट है हमारे पास 4, -1। इससे हम इक्वेशन लिख सकते हैं, इक्वेशन ऑफ BE। तो ये होनी चाहिए y माइनस y1। देखिए जो हमारे पास पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 4, -1 है और स्लोप है हमारी -2। तो y माइनस y1 करेंगे तो y प्लस 1 इज इक्वल टू -2 इंटू एक्स माइनस 4। तो ये आ जाएगा, देखिए सिंप्लीफाई करके 2x प्लस वाई -7, सॉरी ये यस -7 इज इक्वल टू 0। तो ये हमें इक्वेशन ऑफ बीई मिल गई है, बीई की। और एडी की भी इक्वेशन हमने फाइंड आउट की हुई है। देखिए एल्टीट्यूड एडी की इक्वेशन हमारे पास थी x प्लस 3y माइनस 11 इज इक्वल टू 0। x प्लस 3y माइनस 11 इज इक्वल टू 0, यही थी, चेक कर लेते हैं। अब ये जो दोनों एडी और बीई है इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो होगा ऑर्थोसेंटर। ऑर्थोसेंटर इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड्स। तो अगर मैं यहाँ से h को फाइंड आउट करना चाहूँ तो मुझे इन दोनों लाइन की इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। उसे करने के लिए देखिए आप इक्वेटिंग कोफिशिएंट मेथड कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, एलिमिनेशन, जो भी आपको ठीक लगे यूज किया जा सकता है। तो मैं अगर इसको मल्टीप्लाई कर दूं 3 से तो मुझे मिलेगा यहाँ पे 6x प्लस 3y माइनस 21 इज इक्वल टू 0। ये y के कोफिशिएंट सेम करने के लिए किया। अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं अब देखिए तो हमें मिलेगा -5x प्लस 10 इज इक्वल टू 0, जिससे देखिए x की वैल्यू हमें मिल रही है 2।
अगर x की वैल्यू 2 आप रख दे यहाँ पे, तो y की वैल्यू जो है वो देखिए हमें मिल जाएगी 3। ये 4 प्लस का और माइनस का 7 इस लाइन की इक्वेशन में, फर्स्ट वाली लाइन की इक्वेशन में मैं x की वैल्यू 2 रख रहा हूँ और इससे मुझे y की वैल्यू मिल रही है 3। इसका मतलब जो ऑर्थो सेंटर है वो हमें देखिए मिल रहा है 2,3। तो ये ऑर्थो सेंटर हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड्स आ रहा है। अब देखिए ये पॉइंट H हमारा 2,3 ही आ रहा है और यहाँ पर A भी 2,3 था। ये इसका कारण क्या है? देखिए इसका कारण ये है कि जो H है हमारे पास वो A की पोजीशन पे ही आ रहा है। वो इस वजह से आ रहा है, देखिए अगर हम यहाँ से AB की स्लोप देखें, स्लोप ऑफ AB, तो वो हमें मिल जाएगी y2 माइनस y1 3 प्लस 1 अपॉन 2 माइनस 4 विच इज इक्वल टू -1 2। ये हमें ए बी की स्लोप मिल रही है। इसी तरह से अगर हम M2 स्लोप ऑफ देखें AC की, तो ये हमें मिल रही थी यहाँ पे देखिए 2 5 माइनस 3 अपॉन 6 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 2। अब ये दोनों जो स्लोप्स हैं उनका प्रोडक्ट देखिए -1 आ रहा है। M1 M2 जो स्लोप्स है हमारे पास AC और BD की, इनका प्रोडक्ट -1 आने का मतलब AB और AC ये परपेंडिकुलर है। और अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर है ट्रायंगल के अंदर, इसका मतलब ये हमारी राइट एंगल ट्रायंगल थी। और राइट एंगल ट्रायंगल में देखिए जिस पॉइंट पे राइट एंगल होता है वही ऑर्थो सेंटर होता है। तो हमने इसको इस तरह से एल्टीट्यूड्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से फाइंड आउट किया, तो भी देखिए 2/3 है। अगर हम पहले चेक कर लेते कि जो ट्रायंगल है वो हमारी राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं है, अगर वो राइट एंगल ट्रायंगल हो तो जिस पॉइंट पे राइट एंगल बनता है वही हमारा ऑर्थो सेंटर होता है। तो देखिए इस तरह से सॉल्व करके भी वही आ रहा है। और अगर ये ऑर्थो राइट एंगल ट्रायंगल ना होते फिर ये 2,3 नहीं आना था। अब राइट एंगल ट्रायंगल होने की वजह से हमने यहाँ से सॉल्व किए तो भी वही आ रहा है देखिए। और हम स्लोप से अगर AC और AB की स्लोप को चेक करते पहले, तो उससे भी पता चल जाता कि ए पे राइट एंगल है तो यही ऑर्थो सेंटर है। तो इस तरह से हम और एल्टीट्यूड फाइंड आउट कर सकते हैं 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म का यूज करके। तो ये थी हमारी 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इक्वेशन है, इसको हम बोलते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है? देखिए अगर हमारे एक्स एक्सिस है ये लाइन और ये है वाई एक्सिस, अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को, ये हमारी लाइन है एल, ये अगर एक्स एक्सिस को पॉइंट ए पे कट करती है और वाई एक्सिस को कट करती है बी पे, और मान ले इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है अल्फा कोमा 0, ये जो ओ ए है इसको मैंने अल्फा लिखा है, ये अल्फा है, और इसी तरह से ओ बी अगर हमारा बीटा है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे 0, बीटा। तो इस लाइन को ये देखिए, अगर ये लाइन एक्स एक्सिस को पॉइंट ए पे कट करती है और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर अल्फा कोमा 0 है, तो अल्फा को हम कहते हैं एक्स इंटरसेप्ट ऑफ लाइन। इसी तरह से जो बीटा है हमारा, इसे हम कहते हैं वाई इंटरसेप्ट ऑफ लाइन। तो अगर किसी लाइन के ये दोनों इंटरसेप्ट एक्स और वाई इंटरसेप्ट हमें गिवन हो, तो हम इक्वेशन ऑफ लाइन लिख सकते हैं एक्स अपॉन अल्फा प्लस वाई अपॉन बीटा इज इक्वल टू 1। इसे हम कहते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म। तो इसमें हमें अल्फा और बीटा की जरूरत पड़ती है, एक्स और वाई इंटरसेप्ट की जरूरत पड़ती है। अगर हमें एक्स और वाई इंटरसेप्ट गिवन हो तो हम लाइन की इक्वेशन को इस तरह से लिख सकते हैं। और ये जो इक्वेशन है ये भी हमारा 2 पॉइंट फॉर्म से आया है। देखिए अगर लाइन का एक्स इंटरसेप्ट है अल्फा, तो इसका मतलब ये लाइन के ऊपर हमें एक पॉइंट पता चला अल्फा कोमा 0। अगर लाइन का y इंटरसेप्ट है बीटा, तो इसका मतलब लाइन के ऊपर दूसरा पॉइंट है हमारे पास 0, बीटा। अभी हमने 2 पॉइंट फॉर्म जो की थी उसका अगर यूज करें, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1। तो इसी को यूज करके ये इक्वेशन हमारी बनी हुई है। देखिए यहाँ पर मैं इसको x1 y1 मान लेता हूँ, ए कोमा अल्फा कोमा 0 को, और इसको मान लेता हूँ x2 y2।
0, को। तो अगर मैं यहाँ पे अप्लाई करूं तो देखिए y माइनस वाई वन अपॉन वाई टू माइनस वाई वन इज इक्वल टू x माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, 0 माइनस अल्फा। तो ये हमें मिल रहा है देखिए y अपॉन बीटा इज इक्वल टू, ये माइनस अल्फा अगर दोनों के साथ अलग अलग डिवाइड किया जाए माइनस एक्स बाई अल्फा प्लस वन, और इसे उठा के इस तरफ ले चले तो देखिए इक्वेशन हमें मिल जाएगी x अपॉन अल्फा प्लस वाई अपॉन बीटा इज इक्वल टू 1। सॉरी। तो ये कहलाती है हमारी इंटरसेप्ट फॉर्म।